सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को अधिक से अधिक देखे होइएगा और पिछले वीडियो को देख लिए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप पहले वीडियो को बार बार देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। कह रहा है कि लॉग फॉर्म में लिखें। हमने आपको बताया था कि लॉग फॉर्म में कैसे लिखना है। चलिए हम पहला बता देते हैं आपको। पहला है 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसको लॉग फॉर्म में लिखना है तो हम सबसे पहले लॉग लिखते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद 32 को लिखेंगे, हमने लिख दिया। यहाँ बेस की ज़रूरत है तो इस 2 को लिखेंगे, हमने लिख दिया। और बराबर में क्या दे देंगे 5, हमने लॉग फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जब में लिखे कोई दिक्कत। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखा था कि अगर लॉग रूप में दिया हो, यानी दिया हुआ है पहला log 25 बेस 2 इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ 5 है। इसको किस रूप में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले हम इस 2 को लेते हैं, हमने 2 ले लिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, 5 को लिखेंगे, यानी 5 लिख दिया। और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 25। हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख चुके हैं, कोई दिक्कत। और 4 जो एग्जाम्पल है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 का हम 2, 3, 4 छोड़ दिए हैं, ऐसा ही इसका भी 2, 3, 4 हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए मैं तीसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ। और तीसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह रहा है जो भी एग्जाम्पल है उसका वैल्यू निकाले, कोई दिक्कत। तो हम पहला बना के आपको बता देते हैं। पहला एग्जाम्पल है log 128 बेस 4, कोई दिक्कत। हम उन्होंने ने रूल ऑफ बेस चेंज पढ़े हुए थे, कोई दिक्कत। बेस चेंज में हम क्या पढ़े थे, मान लिए कि हमको यहाँ log दिया है और a दिया, बेस b दिया। तो इसको अगर बेस चेंज में क्या लिखते हैं, log ay log b, कोई दिक्कत। यानी बेस हमारा क्या होगा t, कोई दिक्कत। उसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि log 4 यानी 128, इसको वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, क्या हम इसको log 128 बाई log 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस 128 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी log 2 के पावर 7 बाय log इस 4 को 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक किस फॉर्म में आ गया है हमारा, एक्सपोनेंट फॉर्म में। यानी हम लोग एक पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पढ़े हुए हैं। क्या होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी log m के पावर n, कोई दिक्कत। पढ़े हुए ये क्या होता है n इंटू log m, कोई दिक्कत। यही यहाँ पर है, यही फॉर्म यहाँ पर है। जब ये फॉर्म यहाँ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 7 log 2 बाय, इसको भी लिख सकते हैं वैसा 2 log 2। ये कट के हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया 7/2। यही हमारा आंसर हो गया, वैल्यू हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो आगे सेम तो आगे करना है, यानी रूल ऑफ बेस चेंज करके आप इस तीनों एग्जाम्पल को बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है log 4, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है log 4 प्लस log 5 माइनस log 2 बराबर वाट, कोई दिक्कत। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो हम लोग पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत? ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है बताइए, ये किस फॉर्म में दिखा रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको प्रोडक्ट फॉर्म में। हमने प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था? लॉग प्रोडक्ट में, यानी यदि अगर लॉग m गुने n दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग m प्लस लॉग n। कोई दिक्कत? हमने इसको पढ़ा हुआ है, तो इस फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यानी इस फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी जब इस फॉर्म में दिया हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 4 गुने 5। कोई दिक्कत? और जब यहाँ log 4 गुने 5 लिख दिए तो ये हो गया हमारा ख़त्म। कोई दिक्कत? अब यहाँ आएगा माइनस log 2, यहाँ आएगा माइनस log 2, और जब माइनस log 2 आ जाएगा तो हम उसको क्या पढ़े हुए हैं? कोई दिक्कत? हम पढ़े हुए हैं log अगर m/n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log m। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। हमारा इस फॉर्म में अब आ गया, नहीं आ गया? अगर यहाँ पर log 4 गुने 5 माइनस log 2 लिखा हो, यानी log 4 गुने 5 इसको समझ ले और माइनस के यहाँ माइनस और log 2 इसको समझ ले, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस है तो यानी log 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कोई दिक्कत? हमने लिख दिया। अब इस 2 से 4 कट जाएगा, यानी हमारे पास आ गया log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। हमारे पास 1 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 4 log 5 प्लस 2 log 4 बराबर क्या होगा? कोई दिक्कत? ये आपको क्या दिखा दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग जानते हैं कि यदि log m के पावर n दिया हो तो आप क्या लिख सकते हैं? n इंटू log m लिख सकते हैं। यही फॉर्म हमको यहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर्म को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब ये लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? log 5 के पावर 4। कोई दिक्कत? और इस प्लस से हमको ये पता चल रहा है कि ये किस फॉर्म में लिखा होगा? log m गुने n। ये इक्वल टू होता है log m प्लस log, और फिर यही प्रोसेस यहाँ है, यानी जो ये है जो यहाँ है गुने हमने इसके वैल्यू दे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? 5 का पावर 4 625, और 625 में 16 से गुना कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? log 1685 0 1685 और यानी 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस 10,000 को आप कैसे लिख सकते हैं? log 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये 4 कहाँ आ जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 4 log 10। अब इस 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, और 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4। कोई दिक्कत? इसको समझ गए हैं? कोई दिक्कत? आपको समझने में ये फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ वैसे से प्रोसेस लिख दिया। यहाँ प्लस लिखा हुआ था, इस प्लस की वजह से हमने यहाँ गुना लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस वाला क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हमने यहाँ गुना कर दिया। अब इसको भी यही प्रोसेस लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमने ऐसे लिख दिया, यानी 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब इस दोनों को गुना कर दिया तो हमारे पास 10,000 हो गया, यानी log 10,000। अब इस 10,000 को 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और फिर इसको इस फॉर्म में लिखा था तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। कोई दिक्कत? हमने यहाँ लिख दिया। और log 10 के वैल्यू कितना होता है? 1, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4। क्वेश्चन कह रहा है छठा क्वेश्चन, log 9/14 प्लस log 35/24 माइनस log 15/60। कोई दिक्कत? इसको बनाने का क्या उपाय है? आप इस दोनों के बीच क्या रिलेशन देख रहे हैं? प्लस का, यानी ये क्या हो जाएगा? गुना।
ये गुना हो जाएगा और इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, अब ये हमारे साथ ये और ये हमारे साथ माइनस में आ जाएगा, इस दोनों के बीच माइनस निगेटिव का चीज़ आ जाएगा, तो इस दोनों के बीच अगर निगेटिव का चीज़ आ जाएगा तो हमारा पास क्या आ जाएगा, भागा का फॉर्म। कोई दिक्कत, चलिए लिखते हैं। अगर आपने इस पहले वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसका जो भी मेन थॉट है वो पिछले वीडियो में हम लोग शेयर कर चुके हैं। कोई दिक्कत, पहले पिछले वीडियो को देखिए। उसी प्रकार हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, log 9/14 गुने 35/24। कोई दिक्कत, हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस log 15/60। कोई दिक्कत, जब माइनस है तो हमारे पास फिर रिलेशन आ जाएगा क्या, m/n का, यानी log m/n का। कोई दिक्कत, log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये हमारा माइनस log n आ जाएगा। तो हमको इसको 15/16 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 16/15। कोई दिक्कत, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 दूना 3, 3 से 3 मरतबे, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 2 और ये 2 से 2, ख़त्म। यानी हमारे पास आ गया log 1 और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर आप लोगों ने थ्योरी का अगर क्लास अच्छे से किए हैं तो थोड़ा हम तूफानी के और एग्जाम्पल देखेंगे। कोई दिक्कत, प्रैक्टिस थोड़ा तेज करेंगे। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 नंबर कि 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। कोई दिक्कत, वो पूछ रहा है इसके बराबर क्या होगा। हम पहले ये देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, आप लोग जानते हैं कि log m के पावर n रिलेशन है इस दोनों के बीच। कोई दिक्कत, तो जब हम इसको log 25 का पावर लिखेंगे 1/2, इसका मतलब ये रूट लिखा हुआ है 25 के ऊपर। अगर 25 के ऊपर अगर 1/2 लिखेंगे इसका मतलब ये रूट है, यानी रूट लिखा हुआ है 25। कोई दिक्कत, यानी हमारा रूट से क्या निकलेगा, 5। कोई दिक्कत, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log 5। कोई दिक्कत, हमने log 5 लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, माइनस यानी भागा होगा, बात समझ रहे हैं, भागा होगा। भागा क्या हो जाएगा, अब 3 के पावर 2 आ जाएगा, यानी 3 के पावर हो जाएगा 2। हमने भाग दे दिया 3 के पावर 2 से। कोई दिक्कत, यहाँ पर प्लस है, प्लस है इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन आएगा गुना का। यहाँ पर कितना लिखा है, 18, हमने 18 लिख दिया। यहाँ 9 का वैल्यू है, 9 से कट गया 2, 18 और 5 दूना 10, यानी हमारे पास आ गया log 10। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, होगा। कोई दिक्कत, चलिए 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 2 log 5 प्लस log 8 माइनस log 2 बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत, इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस है, हमने गुना दे दिया। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8, यानी प्लस है गुने 8। ये माइनस है, माइनस में 2 है तो यानी भागा हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, 2 से काट लीजिएगा तो कितना, 4। यहाँ 25 है, यहाँ 4 है, यानी 25 गुने 4 100, यानी log 100 लिख दीजिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log 10। कोई दिक्कत, और 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और 2 गुने 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर log a स्क्वायर बाई bc प्लस log b स्क्वायर बाई ca प्लस log c स्क्वायर बाई ab बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ प्लस प्लस का रिलेशन, यानी सब क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं log a स्क्वायर बाई bc गुने b स्क्वायर बाई ca गुने c स्क्वायर बाई ab। कोई दिक्कत, यहाँ पर a है, a
मल्टीप्लिकेशन में यानी ए एक मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ई ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत। बी है बी स्क्वायर हो गया, यानी ये बी स्क्वायर ख़त्म। सी है यानी इस सी से ए सी स्क्वायर ख़त्म। हमारे पास आ गया log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है log 2/3, b बराबर दिया हुआ है log 3/5, और c बराबर दिया हुआ है log 5/2। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारा प्लस में रिलेशन पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, सबका गुना कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं log a का वैल्यू 2/3 गुने b के जगह 3/5 गुने c के जगह 5/2। कोई दिक्कत, 5 से 5, 3 से 3, 2 से 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया log 1, और log 1 का वैल्यू 0। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर स्टार्ट है ना। 11 नंबर log 27/9 प्लस log 32/8 बराबर क्या होगा। ये अब आ गया हमारा क्वेश्चन चेंज ऑफ बेस रूल। कोई दिक्कत, यानी बेस रूल पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/log 9, इसको उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं log 32/log 8, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यदि log a बेस b हो तो हम इसको log a/log b लिख सकते हैं। यदि log b बेस a दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं log b बेस log a। कोई दिक्कत, यही रूल यहाँ पर लगा रहे हैं। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा अच्छा से। log 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, कोई दिक्कत। और नीचे log 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ log 32 है तो इस 32 को क्या लिख सकते हैं log 2 का पावर 5, और नीचे log 8 को क्या लिख सकते हैं log 2 का पावर क्यूब, कोई दिक्कत। अब ये 3 कहाँ हो जाएगा इस साइड, यानी 3 log 3, कोई दिक्कत। और ये 2 कहाँ आ जाएगा इधर, यानी 2 log 3, यानी 3 से 3 कट के हमारे पास क्या आ गया 3/2, कोई दिक्कत। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर भी log 2 है, यहाँ पर भी log 2 है, 5 इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा, log 2 से log 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 5/3, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 प्लस 10, यानी हो जाएगा 19/6 आंसर। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है log 9/3 प्लस log 25/5 प्लस log 8/2 बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत, वैल्यू पूछ रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं log 9/log 3, इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं log 9/log 3, कोई दिक्कत। अब इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। जब 3 का स्क्वायर लिखिएगा तो 2 हमारा इस साइड आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, log बच जाएगा क्या log 3, और नीचे log 3 से log 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 2, कोई दिक्कत। प्लस अगर इसको उसी प्रकार लिखिएगा तो हमारा लिखाएगा log 25/5, कोई दिक्कत। और log 25 को लिखिएगा तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर इधर लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, यानी 5 log 5/log 5, और log 5 से log 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, कोई दिक्कत। उसी प्रकार इसको लिखिएगा, इसको तो क्या लिखिएगा log 8/log 2, और इस log 8 को क्या लिखिएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्यू इधर आ जाएगा, यानी log 2/log 2, और log 2 log से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, 2, 4 और 3 7, यानी हमारे पास आंसर 7 आ गया। क्वेश्चन 13 नंबर में है 7
log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। कोई दिक्कत? इसको बनाना है तो पहले इसको देख समझिए, इस फॉर्म को समझिए, ये खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया log। कोई दिक्कत? अब इस 16 को क्या लिखिएगा, 2 के पावर 4। कोई दिक्कत? यानी 2 के पावर 4 और नीचे क्या लिखिएगा, 15 है तो इसको क्या लिखिएगा, 3 गुने 5। कोई दिक्कत? और ये 7 है जो इस सब का पावर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 7 से 4 में गुना कर दें, यानी क्या हो जाएगा, log 2 के पावर 28/3 का पावर 7 गुने 5 का पावर 7। कोई दिक्कत? और ये यहाँ प्लस का चाहिए, हमने यहाँ गुना दे दिया। फिर उस प्रकार इसको लिखे तो हमारा पर यहाँ पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है और इधर से 5 जाएगा तो यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 5 से गुना हो जाएगा 2 में, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 का वैल्यू 10, यानी 5 का पावर 10। और नीचे क्या हो जाएगा, इसको 8 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 24। 8 गुने 3 24। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू, और 2 का क्यू में 3 से गुना हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 15 और गुने 3 के पावर क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत? प्लस का चाहिए, हमने गुना दे दिया। 81 है तो 81 को आप 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 4। और 3 का पावर 4 है और ये 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 12। कोई दिक्कत? नीचे है 80, इसको 16 गुने 5 लिख सकते हैं, 16 गुना 5। और 16 गुना 5 को आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 लिखिएगा और ये 3 उधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 12 गुने 5 के पावर 3। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कीजिएगा तो हम पहले 28 देखें, 2 का पावर 28 है, इसको पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो 2 का पावर यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, कितना हो जाएगा, 27। और नीचे 27 है, ऊपर 28, यानी हमारे पास कितना आ गया, यानी log 2 बच गया, क्योंकि यहाँ भागा और बेस से माने घट जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हमने 2 का काम कर लिया, अब 3 के बारे में सोचते हैं। यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, यानी 12 हो गया, यानी इससे ये कट गया। 5 के पावर 7 है और इधर 5 के पावर 10 है, तो यानी 5 के पावर 7 और 5 के पावर 3 10 हो गया, यानी इससे भी ये ख़त्म हो गया। और हमने 2 का काम तो कर ही लिया है, यानी log 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और अगर log 2 का वैल्यू पूछे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3010। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं? एक और आप याद रखिएगा, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। आपको किसी भी log का वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 आपको याद है तो आपको ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे में हमको log 2 का याद है, log 3 का याद है, तो हम log 4, log 5, log 7, log 8, log 9, log 10 किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। थोड़ा देख लीजिए, 3 है, अगर हमसे log 5 पूछे, सॉरी log 4 पूछ दे, कोई दिक्कत? log 4 का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, log 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और log 2 का स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2 log 2। कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या रख देंगे, 0.3010, हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 60-20 पॉइंट। कोई दिक्कत? हमारे पास यानी log का फॉर्म आ गया है। उसी प्रकार अगर log 5 का वैल्यू पूछे, log 5 का, तो log 5 का वैल्यू हमको याद नहीं है, इसका तो कोई पावर भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे, log 5 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी हमारे पास क्या आ गया, log 10/2। कोई दिक्कत? ये हमारा किस फॉर्म में है, भाग का फॉर्म में है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2। यहाँ 10 का वैल्यू 1 रखेंगे और log 2 का वैल्यू धर के 10 का वैल्यू 1 होता है, 1 में से 2 का वैल्यू घटा देंगे, हमारे पास log 5 का वैल्यू आ जाएगा। देखा कितना ईजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 2 याद रखिएगा, log 5 6 है। उसी प्रकार 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और 2 गुने 3 यानी 3 और 2 को क्या है जोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत?
7, 8, 9 सब आप इजी से निकाल सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको लॉग निकालने का घर पर। चलिए क्वेश्चन 14 में है 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस log 4/9। कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस है जो पिछला देखे थे वही सेम प्रोसेस करना है। इसमें क्या लिखेंगे, log 11 का स्क्वायर बाय 13 का स्क्वायर प्लस है, हमने गुना दे दिया, यहाँ 130 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? अब 130 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 13। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं 10 और 13 130। कोई दिक्कत? यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी ये 2 जाके स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नीचे हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हैं 33 को 11 गुने 3, यानी 11 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है यानी भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो हम यहाँ पर गुना लिख देंगे, ये वाला ऊपर जाने दीजिए 3 का स्क्वायर अब बाय 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर खत्म, 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर खत्म, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर खत्म, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हमारे पास आ गया log 1 और log 1 का वैल्यू क्या आता है 0। मेरा नंबर कह रहा है कि 2 log 5/8 प्लस log 128/125 प्लस log 5/2। कोई दिक्कत? चलिए इसको तूफानी के साथ बनाते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ, log 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 5 का पावर चल जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब ऑलरेडी है नीचे, और ये 2 आ जाएगा, तो यानी 2 का क्यूब यानी 2 का क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? प्लस है, हमने गुना दे दिया, 128 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 7, और इस 125 का क्या लिख सकते हैं यानी 5 का क्यूब। कोई दिक्कत? प्लस है, हमने गुना दे दिया, और यहाँ 5 है 5 लिख दिया, और नीचे 2 है 2 लिख दिया। 2 का पावर 6 और 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 7, और इस 7 से ये 7 खत्म। कोई दिक्कत? यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यानी 3 हो गया 5 का पावर, और नीचे 5 का 3, यानी इससे ये दोनों खत्म। हमारे पास आ गया log 1, और log 1 का वैल्यू कितना आ गया 0। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना पर हम लोग इस पार्ट 3 को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए वीडियो। चलिए।